हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पर। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती को एग्ज़ाम 14 सितंबर को जो होने वाला है, उसके करंट अफेयर्स के लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसका नाम अंतिम प्रहार है। इस करंट अफेयर सीरीज़ में मैंने छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को समाहित किया है। अगर आप पुलिस आरक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं, तो आपके लिए ये करंट अफेयर सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप एक भी प्रश्नों को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को ज़रूर लगाइए। यह कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में जो हुआ था, इसमें छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। इन 3 खिलाड़ियों में से कौन शामिल नहीं है? आप याद रखेंगे 3 खिलाड़ियों के नाम ये है, प्रकाश कुमार साहू एवं प्रभाकर सिंह, विजय कुमार, ज्ञानेश्वरी यादव, ये तीनों गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। यहाँ पर निशा यादव बस नहीं रही है। निशा यादव बिलासपुर की पर्वतारोही है, आप याद रखेंगे इसको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 12वें पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करंट का प्रश्न है ये। आप याद रखेंगे श्री अरुण देव गौतम जी जो है आईपीएस हैं, इनको छत्तीसगढ़ का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे इसको। और यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि कौन से क्रम के हैं, तो यहाँ पे 12वें क्रम के हैं। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए हैं? आप यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ रूपनारायण सिन्हा सही आंसर है। एवं छत्तीसगढ़ के बहुत सारे आयोग है, जैसे के सज्जा आयोग, खनिज आयोग, ये सारी चीजों के कौन कौन नियुक्त किए हैं हाल ही में। माध्यमिक शिक्षा मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए हैं, उपाध्यक्ष कौन बनाए हैं, ये सारी चीजों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। साथ ही मैं आपको बोलूंगा कि आप राज्य अलंकरण के प्रश्नों का भी एकदम से याद रखेंगे, प्रश्नों को नाम याद रखेंगे, किसको इस क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए हैं? तो आप याद रखेंगे यहाँ श्रीनिवास राव मद्दी जी को वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए हैं। किसानों की सुविधा में बढ़ोतरी हेतु राज्य के कितने नवीन पैक्स का गठन किया गया है अप्रैल 2025 की स्थिति में? तो आप याद रखें यहाँ पर 532 पैक्स का निर्माण किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न छठवां है, साय सरकार में सुशासन तिहार की शुरुआत 2025 में कब हुई थी? आप याद रखेंगे इसका सही आंसर है ये 8 अप्रैल को हुआ था। 8 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक ये चला था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2024-25 में प्रदेश भर में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाला पहला बैंक बना है। तो आप याद रखेंगे जिला सहकारी बैंक रायपुर है। रायपुर रायपुर जिला इसका सही आंसर है दोस्तों, आप याद रखेंगे। आठवां प्रश्न है आपका, खरसिया नवा रायपुर परमकेला रेल योजना को केंद्र की मंजूरी 4 अप्रैल 2025 को मिली। यह कितने रुपए की लागत से बना है? तो आप याद रखेंगे 8,741 करोड़ रुपए इसका सही आंसर है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, यासी एवं ऊर्जा जैन ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्को में 12 मार्च 2025 को तिरंगा फहराया। ये दोनों किस जिले से संबंधित है? आप याद रखेंगे ये दोनों रायगढ़ जिले से संबंधित है। इस तरीके के प्रश्न आप हाईलाइट करके रखेंगे दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न चाहे आप प्रयोगशाला परिचारक में देखें, प्रयोगशाला परिचारक में हेमवती नाग को पूछा था किस जिले से संबंधित है, तो खेल और खिलाड़ी और वो किस जिले से संबंधित है, जैसे अभी अनिमेष कुजूर हाईलाइटेड रहे हैं, तो उनके बारे में आप अच्छे डिटेल से पढ़ लेंगे। इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर दिखाई देंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 10वां। नगरीय निकाय चुनाव 2025 के परिणाम कब घोषित किए गए? तो सही आंसर है 15 फरवरी 2025 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव 2025 में किस नगर पंचायत में निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ था? तो आप याद रखेंगे यहाँ बसना निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ पर निर्विरोध नगर पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ था। जो विपक्षी दल के नेता जिन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया था, उनका फॉर्म निरस्त हो गया था, तो ये विरोध निर्वाचित हो गए थे। आप याद रखेंगे इसको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है दोस्तों आपका, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को कितना खनिज राजस्व प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये 14,195 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे इसको। जीएसटी वृद्धि में छत्तीसगढ़ 18%
का ग्रो किया है, आप याद रखेंगे, इसको भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत इन्वेस्टर कनेक्ट 2025 निम्न में किस शहर में आयोजित नहीं किया गया है? तो आप याद रखेंगे, ये दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु ये तीनों जगह पर हुआ है, नागपुर को छोड़कर। नागपुर बस में नहीं हुआ है। प्रश्न क्रमांक 14 है, 8वें प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप याद रखेंगे, रायपुर में आयोजित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क को पहले राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक का दर्जा फरवरी 2025 में दिया गया। यह किस जिले में संबंधित है? तो आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से संबंधित है। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप स्टार लगा के रख लेंगे इसको। प्रश्न क्रमांक 16 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो आप याद रखेंगे, दंतेवाड़ा जिला से प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो सीरीज में भी कराया हूँ, आप याद रखेंगे इसको। दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी है जहाँ से सर्वाधिक खनिज प्राप्त होता है। तो राजस्व जिला में सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला जिला यही दंतेवाड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नया रायपुर में बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट यूनिट का भूमि पूजन कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे, इसका सही ऑप्शन है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल 2025 को इसका भूमि पूजन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 16,390 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रहण किया गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में देश भर में सर्वाधिक वार्षिक दर्ज की गई है। यह वार्षिक दर कितने प्रतिशत रही अप्रैल 2025 की स्थिति में आपको बताना है। तो मैंने अभी इसका आंसर बताया है 18%, आप याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देश में अति नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है। छत्तीसगढ़ के इसमें कितने जिले शामिल है? बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। इसका सही आंसर है 4, आप याद रखेंगे। पहले 12 था, ये 12 से घटकर अब 4 हो गया। कौन कौन से जिले शामिल है ये भी याद रखिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर ये 4 जिला शामिल है। और वहीं झारखंड की बात करें तो सिंहभूमि क्षेत्र, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। आप याद रखेंगे, ये 6 जिला का नाम छत्तीसगढ़ के और 4 जिला का नाम। बस्तर पंडुम 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, इसका सही आंसर है गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ शामिल हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा मजदूरी दर को मंजूरी प्रदान की है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ। यह छत्तीसगढ़ में कितने रुपए प्रति दिवस है? तो आप याद रखेंगे 261 रुपीज इसका सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 18 रुपए प्रति दिवस के हिसाब से वृद्धि हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन कागार जो हुआ था वो किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर है ये नक्सल विरोधी अभियान से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार किस संस्था से पैसा उधार लेकर शिक्षा सुधारने की चाक परियोजना को निरस्त करने जा रही है? तो आप याद रखेंगे, विश्व बैंक के सहयोग से इस योजना को लागू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 30 मार्च 2025 को बिलासपुर के बिल्हा के मोहभट्टा में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यक्रमों का लोकार्पण एवं शिलान्यास एवं कार्य प्रारंभ किया गया? याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 37,700 करोड़ रुपए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 25 है, छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट 2025 में कितने लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए? तो आप याद रखेंगे 3 लाख करोड़ रुपए इसका सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ITI भिलाई के सहयोग से किस जगह में रिसर्च पार्क की स्थापना पर सहमति बनी है? आप याद रखेंगे, दंतेवाड़ा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विष्णुदेव सरकार ने किस नक्सल प्रभावित जिले में जिला निर्माण समिति के गठन का निर्णय लिया है? तो आप याद रखेंगे, 3 महत्वपूर्ण जिले हैं। तीनों जिलों के नाम याद रखेंगे आप, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 28 है, अब बिना ई-वे बिल के छत्तीसगढ़ में कितने तक का माल परिवहन किया जा सकता है? तो आप याद रखेंगे, इसका सही ऑप्शन होगा 1 लाख रुपए। ऑप्शन सी याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला सिनेमा हॉल बनाने की तैयारी है जिससे कैदियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाकर अपराध से दूर रखने की प्रवृत्ति पैदा किया जाएगा? तो आप याद रखेंगे, इसका सही ऑप्शन है रायपुर सेंट्रल जेल में सिनेमा हॉल का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30 है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती 25 वर्ष के अवसर पर
कब राष्ट्रपति द्वारा संबोधन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति महोदया 24 मार्च 2025 को आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां क्रमांक है, टीबी मुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखेंगे, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। विधायक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। विपक्ष से लखेश्वर बघेल को और पक्ष से भावना बोहरा जी को, दोनों को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आप याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है, चारों ऑप्शन इसका सही है, आप याद रखेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ की पहला मशीन इंटेलिजेंस यूनिट लैब रविशंकर विश्वविद्यालय में, ये भी सही है। भक्त माता कर्मा के नाम पर 500 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, ये भी सही है। 19वीं बोर्डबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 13 पदक जीते थे, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में एक एक गांव को चयनित कर सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ये चारों ऑप्शन सही हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसूड़ भेंट किया गया 30 मार्च 2025 को। यह उसूड़ क्या है? तो आप याद रखेंगे, यह एक वाद्य यंत्र है जो बस्तर संभाग से संबंधित वाद्य यंत्र है, आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली कब से लागू किया गया है? तो आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2025 से। आप ये भी याद रखेंगे, ई ऑफिस प्रणाली जारी करने वाला पहला जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का? तो आप याद रखेंगे, मुंगेली जिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। माइली नेचर कैंप मधेश्वर पहाड़, जो बेलजोरा जलाशय, मकरभंजा वाटरफॉल, ये तीनों किस जिले से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है जसपुर में माइली बगीचा नेचर कैंप है, जिसको मधेश्वर पहाड़, जिसको विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ग्राम पंचायत अपने इलाके के नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में मदद करती है तो माओवाद मुक्त पंचायत के विकास के लिए सरकार कितने रुपए देगी? याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, आप याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। ओपन गोल्फ चैंपियन 2025 फरवरी में नवा रायपुर में आयोजित किया गया, इसके विजेता कौन रहे थे? तो आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शौर्य भट्टाचार्य जी इसके विजेता रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रांड पिक्स 2025 महासमुंद के सुखदेव केवट ने कौन सा पदक जीता था? तो आप याद रखेंगे, ये दूसरे स्थान पर थे, इन्होंने रजत पदक जीता था। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। 6वीं एशियन महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2025 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, इसमें छत्तीसगढ़ की संजू देवी यादव भी शामिल रही। संजू देवी यादव किस जिले से संबंधित है? आप याद रखेंगे, ये कोरबा जिले से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न अभी हाल ही के एग्जामों में एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, आप याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, स्वर्गवासी दिलीप सिंह जुदेव अखिल भारतीय गोल्फ कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 किसने जीता? तो आप इसके सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए, MEG बेंगलुरु ने प्रथम स्थान प्राप्त कर इस प्रतियोगिता को जीता था, आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 48, 6 से 18 फरवरी 2025 तक शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित लीजेंड 19 लीग के विजेता कौन रहा था? तो आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स था इसका विजेता रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 नया रायपुर में फाइनल खेला गया, इसके विजेता कौन टीम रही? तो आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मास्टर्स लीग थे जिसके कप्तान सचिन तेंदुलकर जी थे, आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 50 है, दुर्ग जिले के दीपांशी नेताम एवं दिव्यांशु नेताम का संबंध किस खेल से है? तो आप याद रखेंगे, फेसिंग से है। फेसिंग का मतलब तलवारबाजी से है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 51वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कर्रेगुट्टा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर नक्सल अभियान चलाया गया था, ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से संबंधित है। मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी चलाया गया था इस पर, तो इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस जिले से संबंधित है या किस फील्ड से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे, नक्सल विरोधी अभियान से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके के मैं प्रश्न सीरीज कंटिन्यू ला रहा हूँ, तो आप
हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इसका। तो दोस्तों, आप अपना ये सपोर्ट बनाए रखेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग दोस्तों। थैंक यू।